प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने मंजरी के अनिवार्य संस्कृत का प्रभात सौंदर्यम नामक पाठ पढ़ा। उसका अनुवाद किया गया और उसके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पाठ का होमवर्क कर लिया होगा। आज हम लोग मंजरी में कर्मवीर नामक कविता पढ़ेंगे। पाठ 14, पृष्ठ संख्या 68। मंजरी खोल लीजिए और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह कविता कर्मवीर खोल लीजिए और पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं का वर्णन किया है। कर्म और समय के सदुपयोग को इसमें ठीक तरह से बताया गया है। देखिए, मैं इस गीत को कह रहा हूँ। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहबरों से भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। सन 1932 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक शिक्षक के रूप में काम किया। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया। इन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की, जिसमें वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, अध लिखा फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 69 पर देखिए। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और आगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो उसका नाम है प्रिय प्रवास, जो राधा कृष्ण पर आधारित है। सन 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। कविता देखिए 68 पृष्ठ पर कि देखकर बाधा विविध वो विघ्न घबराती नहीं। कर्मवीर रास्ते में विविध माने अनेक प्रकार की बाधाओं को, रुकावटों को, कठिनाइयों को देखकर, अब बहुत से विघ्नों को, कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वे व्यक्ति
भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहने वाले अंत में दुख ही भोगते हैं और पश्चाताप करते रहते हैं। नहीं, कर्मवीर कर्म को प्रधानता देते हैं, कार्य को प्रधानता देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ करके दुख नहीं भोगते हैं और न पश्चाताप करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कार्य कितना भी कठिन हो लेकिन उससे वे उकताते नहीं। उकताना यानी परेशान होना, ऊब जाना, वो ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ पड़ने पर, कार्य में ज़्यादा विलंब होने पर, कठिनाई आने पर जो लोग चंचल बन जाते हैं वे वीर नहीं दिखलाते, वो कायर दिखलाते हैं। जो परेशान हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, वो वीर नहीं दिखलाते बल्कि कायर अनुभव होते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले। कवि और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि जो लोग कर्मवीर हैं, कर्म को प्रधानता देते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके एक ही आन में उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और सब जगह सब स्थान पर और सब काल में सभी समय में वे ही लोग फूले फले मिले। ये फूलना फलना मुहावरा यानी आनंदित होना, खुशहाल होना, वही आनंदित हुए, सुखी हुए, फूले फले सब जगह सब समय में सब स्थान में जिन्होंने कर्म किया। राम ने भी कर्म किया तो भगवान की कोटि तक पहुँच गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में यह बात कही है। कर्म ही प्रधान, भाग्य के भरोसे रहने वाला अंत में दुखी ही होता। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। कर्मवीर, कर्म करने वाले वीरों की यह विशेषता होती है कि जो काम आज करना है उसे आज ही कर डालते हैं, उसे आलस्य में, प्रमाद में कल के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, आज ही समाप्त कर लेते हैं। इस प्रसंग में कबीरदास जी ने भी सही कहा है। तो उन्होंने अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। कब पल में प्रलय हो सकती, कब कार्य को फिर से करो। कल जो करना है बल्कि आज ही कर लो, आज जो करना है अभी कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं है कि सांस बंद हो जाएगी कि चलेगी भी। तो कर्मवीर आज को महत्व देते हैं, आज का कार्य आज ही कर लेते हैं, कल के ऊपर उसे नहीं छोड़ते। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही लोग सोचते हैं, कहते हैं कर्मवीर लोग। और वही लोग जो कुछ कर दिखाते हैं, जो सोचते हैं और जो कहते हैं, जो उनके मन में होता है, मन सोचने का कार्य करता है, वही उनकी वाणी में होता है, वही उनकी जबान पर होता है। जो सोचते हैं, जो मन में होता है, वही मुंह से कहते हैं। और केवल मुंह से कहते नहीं, उसे ठीक वैसे ही करके दिखलाते भी हैं। ये कर्मवीरों की पहचान है कि मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, वो एक समान होते हैं। जो मन में होता है, प्राय क्या होता है कि जो धूर्त किस्म के लोग होते हैं, मन में कुछ और होता है, वाणी में वचन में कुछ और होता है और कार्य में कुछ और करते हैं। ऐसे लोग जीवन पर्यंत दुख ही भोगते हैं। लेकिन कर्मवीर जो सोचते हैं, जो उनके मन में होता है, वही वाणी से कहते भी हैं और वही करके दिखलाते भी हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही और सबकी सुनते हैं। कर्मवीर सबकी धैर्यपूर्वक बातों को सुनते हैं और मानते हैं सबकी कही हुई बात को। यदि वो बात हितकर है, फ़ायदेमंद है,
तो सबकी कही हुई बात को वो मानते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। जो अपने आप अपनी मदद करते हैं, एक कहावत है उर्दू में कि हिम्मते मर्द मददे खुदा, हिम्मत मर्द में हिम्मत है तो खुदा भी मदद करता है। और जो अपनी सहायता नहीं करता उसकी भगवान भी सहायता नहीं करते। तो आलस्य और प्रमाद में पड़े रहने से पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होगा कि आज का काम जो है कल करेंगे, आज का होमवर्क कल पर छोड़ देंगे, कल का परसों पर छोड़ देंगे। तो इस आलस्य के चलते काम रुका रहेगा। अब बहुत ज़्यादा काम सिर पर बोझ बन जाएगा जो पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए कर्मवीर आज का काम आज ही कर देते हैं। और वो इस जगत में, इस संसार में, जगत माने संसार, इस संसार में आप ही जो मदद करते हैं, अपनी मदद खुद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। भूल कर भी वे कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं कि वो आकर के हमारा काम कर देंगे। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर के लिए कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, वे सभी कार्य कर सकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी का नाम कदाचित तुमने सुना होगा। एक गरीब आदमी, और 5-7 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ काट करके आर पार उन्होंने पैदल आने जाने के लिए रास्ता बना दिया, जिसमें उन्होंने 30 वर्ष लगाए। तब जाकर के आमिर खान की नज़र गई और दशरथ मांझी के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाया। तो कर्मवीर क्या नहीं कर सकते हैं, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हरिऔध जी की इस कविता को पढ़कर तुम भी कर्मवीर बनने का प्रयास करते रहोगे और आज का काम, आज का कार्य आज ही निपटाने का प्रयास करोगे। शेष कविता कल पढ़ी जाएगी। मेरे इस वीडियो को बार बार 2-3 बार सेव करके रखिए, सुनिए, तो कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।